अगर भी दोनों भाई वापस न आए, सत्य संद दृढ़भत रघुराई, बहुत दृढ़ व्रत वाले शायद नहीं लौटेंगे, मैं जानता हूं। राम एक ही वाक्य बोलते हैं हमेशा, राम दो बातें नहीं बोलते। उन्होंने कह दिया मैं वन को जाऊंगा तो वो जाएंगे, नहीं लौटेंगे मान लेना, लेकिन मेरी ओर से तुम हाथ जोड़कर मिथिलेश किशोरी को वापस ले और उनको कहना बिटिया तुमको देखकर ही पिताजी प्राण बचाए रखे, जीवित रहे। और अगर वो न वापस आए तो उनको मेरी ओर से कहना कि पितुग्रह कब हो, जब तुम्हारी इच्छा हो मायके में चली जाना, जब तुम्हारी इच्छा हो ससुराल में चली आना। पितुग्रह कबहू ससुरारी, रहो जहां रुचि हो तुम्हारी। आज से हजारों वर्ष पूर्व दशरथ जी ने ये सामाजिक सुरक्षा का और बेटियों की सुरक्षा का ये सूत्र सिद्धांत दिया है। लड़की दो ही जगह सुरक्षित रहती है, बाकी सब जगह असुरक्षा है, पितृगृह या ससुराल, बस बाकी सब जगह संकट है, असुरक्षा है। इस पर मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन अनुभव कहते हैं ठीक है ये सिद्धांत। पिता के घर में बिटिया सुरक्षित है या तो ससुराल में सुरक्षित है, बाकी तो नाजुक विषय है, यही मैं उसको छोड़ता हूं। यहां से रथ लेकर वशिष्ठ आश्रम पहुंचे हैं, आग्रह करके रथ में बिठाया है। अयोध्या के नागरिक रुकना नहीं चाहते, बूढ़े बच्चे बीमार गर्भावस्था में सब दौड़ के जा रहे हैं। भगवान ने सोचा इससे बूढ़े हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे गोद में लेकर माताएं हैं, इनको कहां लेकर इस जंगल में, इतने सुख साधन में पले। अयोध्या तो इंद्रपुर से भी ज्यादा वैभव संपन्न है। ये इस समय तो भावावेश में चल रहे हैं, लेकिन कहाँ ये जंगल, कहाँ कांटे, कहाँ खाना पीना, कभी मिले कभी न मिले, कहीं इतने कंदमूल फल भी कहाँ से आएंगे। भगवान तो बड़े घबरा गए। तमसा के किनारे रात्रि का विश्राम हुआ। कुछ भगवान की माया, कुछ बेचारे दिन भर के जगे हुए रोए हुए, रात भर के जगे दिन भर के रोए, भूखे प्यासे, किसी ने सवेरे की चाय भी नहीं पी थी, हाहाकार मचा था। रोने से और ज्यादा थकान हो जाया करती है, थक कर सो गए। सब गहरी नींद में सो रहे थे और अयोध्या के नागरिकों से भूल हो गई। भगवत यात्रा में भी आप सो गए, भगवत सानिध्य में यात्रा हो रही थी और आप सो गए। और शास्त्र क्या कहता है, जो सोवत है सो खोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। एक तो जागने का जो अर्थ है वो ये है कि रात को सोए सवेरे जागे, भोजन करके दोपहर को सोए घंटे डेढ़ घंटे, फिर जाग गए। एक तो ये तो सब जागते हैं, पशु पक्षी जीव जंतु ये सब जागते हैं। मनुष्य इसके अतिरिक्त इसके ऊपर है। जागृत कहते हैं अवस्था, आंख बंद करके सोने को सोना नहीं कहते, ये नींद है, ये तो नींद है। जागृत किसे कहते हैं?
जागृत कहते हैं कि एकांत और अकेले में भी हमारे मन में विकार न आए, एकांत और अकेले में भी कोई अपराध करने की इच्छा न बने, इसको जागृत अवस्था कहते हैं। पुलिस का सिपाही खड़ा है चौराहे पर, तब हम चक्कर काट कर जा रहे हैं, ये तो कोई भी करेगा, ये तो पशु भी जब डंडा देख लेता है तो वो भी सीधा रास्ते पर चलता है, कोई नहीं खड़ा है फिर भी हम गोल चक्कर का पूरा चक्कर लगाकर जा रहे हैं, ये जागृत अवस्था है। और आप देखिए दिल्ली आदि जो बड़े महानगर हैं वहां जो एक्सीडेंट होते हैं वो रात के 2 से 5 बजे के बीच में ज्यादा होते हैं, जो उस समय सुरक्षा व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं होती, और इस चक्कर में कि अब कोई नहीं होगा गाड़ी धड़ाधन दौड़ाते हैं, और फिर वो अच्युतम केशवम राम नारायणम हो गया। तो जागृत अवस्था ये कि अकेले सब प्रकार के भोग साधन उपलब्ध हैं, इसके बाद भी उनको भोगने की इच्छा नहीं जग रही है, ये जागृत अवस्था है, ये जागृत अवस्था है। पहरा लगा है तब अनुशासन का पालन है, ये जागृत नहीं, ये मजबूरी है, ये मजबूरी है। जागृत कहते हैं आत्मा भीतर से अनुशासन का पालन करे, नियम का पालन, ये जागृत अवस्था। तो सब सो गए, सुमंत्र जी से कहा, और देखो मंत्री तो सुमंत्र ही होना चाहिए, मंत्री कुमंत्र नहीं चाहिए जो गलत प्रेरणा दे के अरे दुनिया चलती है ऐसे ही चलेगा, कलयुग में सतयुग का जैसा कैसे चलेगा, मंत्री सुमंत्र चाहिए। और लखनऊ के लिए तो बहुत आवश्यक है, मंत्री सुमंत्र चाहिए, सु चाहिए, कु नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा सुमंत्र जी इस समय सब सो रहे हैं, चुपचाप लो, खोज मार रथा गौता, सवेरे जागेंगे, थोड़ा बहुत रोएंगे, पीटेंगे, हाहाकार करेंगे, लौटकर कम से कम 14 साल तो घर में आराम से रह लेंगे। इन बुजुर्गों को, बच्चों को, महिलाओं को कहां लेकर ढूंढ चलेंगे हम जंगल में, और सबको सोता छोड़कर चले गए। जब सो रहे, भगवान साथ है और सो रहे हो, जो सोबत है सो खोबत है। और यहां से चलते चलते गंगा के किनारे पहुंचे। गंगा के किनारे बहुत छोटा सा झोंपड़ियों का एक माजरा,